देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को कंप्लीटली डिवाइड करने वाली मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कौन सी होगी। तो हमारे पास 3 मेजर्स है। यहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ पे मीटर एंड सेंटीमीटर का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर का कॉम्बिनेशन है। तो इन सबको डिवाइड करने वाली ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ कौन सी, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। तो अगर हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ चाहिए इन सबको डिवाइड करने वाली, मतलब क्या कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। तो हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो हम एचसीएफ कैसे सॉल्व करते हैं आप सबको पता है। एचसीएफ सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब नंबर्स को पहले तो हम सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 7 का हम लेंगे 700 सेंटीमीटर। 3 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे, 3 मीटर का 300 और 85 का 85 सेंटीमीटर, सो 385। और बाद में यहाँ पे है 12 मीटर एंड 95, मतलब ये हमारा बनेगा 12 एंड 95 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन सबका यूनिट सेम करेंगे। यूनिट सेम करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, कौन से भी दो नंबर लेके कंप्लीट लॉन्ग डिवीजन हम करेंगे जब तक हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा। तो जीरो रिमाइंडर जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम क्या करेंगे, इनका लॉन्ग डिवीजन करेंगे और हमारा फाइनल आंसर बनेगा किसके कारण हमारा रिमाइंडर जीरो बना है, वो फैक्टर हम फाइंड करेंगे। और एक बार हमें फैक्टर मिल गया तो वो हमारा होगा इन तीनों का एचसीएफ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले तो शॉर्टकट है इसका। शॉर्टकट हम क्या करेंगे, इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 385, फिर हमारा बनेगा 700 और फिर आएगा मेरा 1295। एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने के बाद में हम इनका डिफरेंस लिखेंगे, क्योंकि सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस मत करो, यहाँ पे डिफरेंस करो, और जो भी नंबर यहाँ पे मिलेंगे हमारे दो, उनका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो 700 और 385 का डिफरेंस निकालें और फिर बाद में 700 एंड 1295 का डिफरेंस निकालें। तो 700 में से हमें सब्सट्रैक्ट करना है 385। तो सब्सट्रैक्शन हम करेंगे यहाँ पे। अगर सब्सट्रैक्शन कर दूं तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास जीरो में से 5 तो नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, एक कैरी बोरो करेंगे यहाँ पे। 10 में से 5 गया तो हमें बचेगा 5। फिर 70 में से बोरो किया था तो यहाँ पे बचा था मेरा 69। ये मैं सिंपल से बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इन सब्सट्रैक्शन में भी ठीक से नहीं होते। तो 9 में से 8 गया तो यहाँ पे आया हमारा 1। 6 में से 3 गए तो यहाँ पे आएगा 3, 15। तो मेरा इन दोनों का सब्सट्रैक्शन बना 315। फिर हमें सब्सट्रैक्शन करना है इन दोनों का। 1295 में से हमें सब्सट्रैक्ट करना है 700। 5 में से जीरो यहाँ पे बचेगा 5, 909। और 12 में से 7 बचे तो यहाँ पे आएगा मेरा 595। ठीक है, सो 595 मेरा सेकंड नंबर बना। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों का लॉन्ग डिवीजन करेंगे और प्रॉपर एचसीएफ मिल जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसको हम कंसिडर करेंगे, ये हमारा होगा डिवाइजर, और यहाँ ये हमारा होगा डिविडेंड, बड़ा नंबर है इसलिए, और ये हमारा होगा डिवाइजर। और डिविडेंड और डिवाइजर लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका लॉन्ग डिवीजन करेंगे। तो देखो हम लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं, 595 को डिवाइड करना है 315 से। मैं 315 का हिट एंड ट्रायल करके जैसे अभी यहाँ पे बोल सकता हूँ 3 2 6, लेकिन यहाँ पे है 5। तो फर्स्ट मल्टीपल आएगा 315 1 315। फिर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे 0 8 2। तो 280 मेरा रिमाइंडर बचा। लेकिन एचसीएफ के डेफिनेशन में एचसीएफ मतलब होता है कि मेरा रिमाइंडर हमेशा जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे रिमाइंडर जीरो नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट डिवाइजर करके, नेक्स्ट फैक्टर बनेगा हमारा ये। और नेक्स्ट फैक्टर क्या करेगा, जो प्रीवियस फैक्टर था उसको डिवाइड करेगा। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 315 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 280 से।
यहाँ पर भी हीट एंड ट्रायल करके 2 2 4, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 280 बन जा 280। सब्ट्रैक्शन करने के बाद में यहाँ पे मुझे मिलेगा 35। अब 35 मतलब यहाँ पर भी जीरो नहीं आया, क्योंकि जीरो हमेशा आना चाहिए। अगर जीरो आया तो वही मेरा फैक्टर होगा, दोनों का कॉमन फैक्टर। यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो ये हमारा बना नेक्स्ट फैक्टर, किसका? जो पिछला फैक्टर था उसका फैक्टर बनेगा, मतलब उसको डिवाइड करेगा। तो हम करेंगे, अगर ये कंप्लीट डिवाइड करेगा तो वही हमारा एचसीएफ बनेगा। तो 280 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 35 से। चलो, तो 35 का कौन सा मल्टीपल 280 के पास है? तो 35 का हम हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। जैसे देखो अभी 3 8 जा 24, सही है, या फिर 3 9 जा भी लिख सकते हैं। अगर मैं 35 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ या 35 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ, तो इनमें से कौन सा नंबर नजदीक आएंगे? तो देखो इनमें से कौन सा मल्टीपल इसके पास आसपास है। अगर मैं 35 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 240 प्लस 40। तो 240 प्लस 40 ये मेरा बना 280 डायरेक्टली। 9 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 35 8 जा 280। तो किसके कारण मेरा जीरो रिमाइंडर बन रहा है? तो मेरा जीरो रिमाइंडर बन रहा है 35 के कारण। तो 35 मेरा क्या बना? एच सी एफ। 35 मेरा क्या बनेगा? एच सी एफ। सो 35 सेंटीमीटर ये हमारी क्या है? ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ है, जिससे हम इन सबको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो इस ढंग के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपको मिलेंगे, कि कुछ लेंथ आपको दी होगी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर्स में इनको कन्वर्ट किया है, और फिर बाद में इसका हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज बना के डिफरेंस लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस मुझे मिला था 315, और इन दोनों का डिफरेंस आया 595। तो 595 को हम कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं जब तक मुझे जीरो रिमाइंडर नहीं मिला। तो जीरो रिमाइंडर किसके कारण मिला? मुझे 35 के कारण मिला। इसलिए इन सबको डिवाइड करने वाली लेंथ कौन सी है? 35 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे आपको पूछा जाए कि कितनी टाइल्स, 7 मीटर की कितनी टाइल्स आपके पास होगी, तो हम क्या करेंगे, 700 को डिवाइड करेंगे 35 से। तो यहाँ पे बनेगा मेरा 20। तो 20 टाइल्स हो सकते हैं 700 के। यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस ढंग से हम टाइल्स की भी संख्या निकाल सकते हैं यहाँ पे। चलो अब